पहली चीज बन ही नहीं सकता हिंदू राष्ट्र, क्योंकि यहाँ पे पहली चीज ये शुरू से ये जो मुल्क देश है ये भारत देश है, पहली चीज। दूसरी बात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों कम्युनिटी के लोग यहाँ रहते हैं, ये देश सबका है। नमस्कार, गुजरात की धरती से आशीष राजकुमार आप सभी के सामने पधार रहा हूं और खुदावन के कलाम पढ़कर आप सभी को सुनाना चाहूंगा। आज लोग परमेश्वर को पहचानने में देरी बहुत कर रहे हैं, ये देरी करना आपको पड़ जाएगा भारी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस परमेश्वर को हम मानते और जानते हैं, उस खुदा को मिट्टी में नहीं ढूंढते, झाड़ियों में नहीं ढूंढते, पर्वों में नहीं ढूंढते, किसी गांव और शहरों में नहीं ढूंढते। वो परमेश्वर तो आपकी जिंदगी में समाया हुआ है। आइए देखते उस परमेश्वर के गुण क्या क्या होते हैं। आइए देखते हैं और आपके और मेरे गुण कैसे प्रकट होना चाहिए। आइए देखते हैं। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका क्या बोलना चाहिए, 4 अध्याय उसका 8 वचन से 10 वचन तक आपके सामने मैं फरमाना चाहूंगा। हाँ, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय, हाँ पढ़ते रहेंगे। 8 वचन, 9 वचन, फिर 10 वचन, है ना। चलो आइए देखते हैं। हाँ, यहां लिखा है 8 में, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर कैसा यार? परमेश्वर प्रेम है, इसलिए जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से प्रेम करता है। हालेलुया। जो कोई आज आपके मेरे जीवन में अगर प्रेम नहीं है तो आप परमेश्वर को जानते हैं बिल्कुल नहीं है। आपके अंदर और मेरे अंदर अगर परमेश्वर यानी कि प्रेम है तो आप परमेश्वर को जानते हो। और परमेश्वर का प्रेम है, दया है, कृपा है, भलाई है। तो आप एक दूसरे के साथ प्रेम करें, अपराधियों को क्षमा करें, दुश्मन को माफ करें, लेकिन दुश्मनी मोल मत लीजिएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? 9वां वचन में लिखा है, जो कोई परमेश्वर यानी कि जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि उसने यानी कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। यीशु मसीह के द्वारा आप और मैं जीवन पाते हैं, नाश नहीं होते, धर्म नहीं बदलते। आप और मैं जीवन पाते हैं, जीवन बदलते हैं, जीवन बनाते हैं। अगले वचन में लिखा है 10 यानी कि हाँ, अगले वचन में लिखा 10 में, जो प्रेम इसमें नहीं की, हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया। प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, नहीं, बल्कि उसने हमसे प्रेम किया और पाप को दूर करने के लिए, पाप से आजादी पाने के लिए, उसके प्रायश्चित के लिए क्या भेजा? यीशु मसीह को भेजा गया। पाप को दूर करने के लिए, उसके प्रायश्चित के लिए यीशु मसीह को भेजा गया, ताकि आप और मैं आनंद का जीवन पाए, आप और मैं मुक्ति का जीवन पाए, सुकून का जीवन पाए, प्रेम भाव का जीवन पाए, एकता का जीवन पाए, मेल मिलाप का जीवन पाए और माफ करने का जीवन पाए, उद्धार का जीवन पाए, आनंद का जीवन पाए, अनंत जीवन का जीवन पाए। हालेलुया। सुधारने का जीवन पाए, संवारने का जीवन पाए। क्या सोच रहे हैं यार? क्या इतने अच्छे प्रभु को, इतने अच्छे गुण वाले प्रभु से हम कैसे बिछड़ जाए? कैसे हम छोड़ दें? कैसे हम वापस आ जाए? कैसे हम लौट कर आ जाए? घर वापसी वाले हमने घर वापसी कर ली है, जो हम प्रभु यीशु मसीह में वापस आ गए हैं। हम तो यीशु से बाहर निकल गए थे, असली घर को, असली जीवन को, असली मालिक को, असली प्रभु को छोड़कर चले गए थे। हम तो घर वापसी कर लिए, अभी प्रभु के पास आ गए, हम यीशु के पास आ गए। यही असली हमारी घर वापसी है। समझ रहे हैं यारो? सुधर जाओ, फालतू की घर वापसी, डुप्लीकेट घर वापसी मत करो। यीशु के पास आ गए, वही असली घर वापसी है। तुम यीशु से दूर चले गए थे, इसलिए यानी कि वापस आ गए तो अच्छी बात है। उड़ा पुत्र के समान वापस पिता के घर आ गया, उसको सब कुछ मिला। अब हम उड़ा पुत्र जैसे नहीं रहे, हम तो यीशु मसीह के बेटे बेटियां हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।